ड्रामा सीरियल डंक की इस एपिसोड में जब कुछ तुलबा प्रोफेसर हुमायूं की हमायत में खड़े होते हैं तो ये बात हैदर से बर्दाश्त नहीं होती और हैदर अमल को प्रोफेसर के घर भेजता है ताकि अमल प्रोफेसर की बीवी को बातों में उलझाए और उस दौरान हैदर प्रोफेसर की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है ताकि प्रोफेसर से बदला ले सके। लेकिन ये दोनों अपने इस काम में कामयाब नहीं होते क्योंकि प्रोफेसर हुमायूं के घर के सामने से ही कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और ये बात मीडिया वालों तक पहुंच जाती है, जिस पर मीडिया वाले अमल का तारुफ यही करवाते हैं कि अमल वही है जिसने प्रोफेसर हुमायूं पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। ये वाक़या हैदर और अमल के घर वालों पर बहुत गिरां गुजरता है। वो कहते हैं कि अभी एक मुसीबत टली नहीं थी और ये दूसरी भी हमारे सर पर आन पड़ी है। इस वाक़े का जिम्मेदार सभी घर वाले हैदर को समझते हैं। इस एपिसोड में अमल पहले तो हैदर को हर उस काम से रोकती है जो गैर मुनासिब है, लेकिन जब हैदर कहता है कि अमल अगर हम प्रोफेसर से हार गए तो जानती हो हमारी कितनी बदनामी होगी, हम यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हैदर के इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से अमल हर नाजायज़ काम में भी हैदर का साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक अमल अपने मंगेतर यानी हैदर को उसकी गलती से बचाने के लिए प्रोफेसर पर बेवजह नाजायज़ इल्ज़ाम लगाती है। हैदर की गलती ये होती है कि वो मोबाइल से कोई गलीज वीडियो अमल को भेजता है और वो गलती से यूनिवर्सिटी की टीचर को सेंड हो जाती है। वो टीचर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर प्रोफेसर हुमायूं को देती है। अभी प्रोफेसर हुमायूं कार्रवाई शुरू करने लगता है तो हैदर इस मसले से जान छुड़वाने के लिए इस मामले के रद्द-ए-अमल की वजह से प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हो जाता है और बदला लेने का प्लान बनाता है। इसके लिए उसको अमल की ज़रूरत पड़ती है। वो पहले उसको अपनी बातों में लाकर मुतमन करता है और फिर ये ड्रामा शुरू कर देता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा अमल की ज़िंदगी पर बनाई गई है। ये लड़की अपने प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हरासा करने का इल्ज़ाम लगाती है। हरासा करने के मामले में हैदर अमल की हमायत करता है, लेकिन प्रोफेसर हुमायूं तमाम इल्ज़ामात रद्द कर देते हैं। हुमायूं की ज़िंदगी हरासा करने के इल्ज़ामात की वजह से दुखी और बेमानी हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामे में हैदर और अमल मंगेतर हैं और अपने प्रोफेसर को बदला लेने के लिए सज़ा दिलवाना चाहते हैं। अपने घर वालों को ये जो कहानी सुनाते हैं उससे अमल और हैदर के घर वाले इनको इस बात से मना करते हैं, जिस पर हैदर अमल को उकसाता है और उसे कहता है कि वो सारी ज़िंदगी उसका साथ देगा लेकिन वो इस मामले से पीछे ना हटे। यूनिवर्सिटी के सारे तुलबा उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और अपने टीचर के खिलाफ गमो गुस्सा रखते हैं। एहतजाज के दौरान प्रोफेसर हुमायूं को बहुत बेइज्जत किया जाता है। प्रोफेसर हुमायूं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुदकुशी कर लेते हैं। इस ड्रामा सीरियल में हैदर का किरदार बहुत नेगेटिव दिखाया गया है। प्रोफेसर हुमायूं की मौत के बाद जब मीडिया के तासुरात से इंक्वायरी होती है तो रिपोर्ट हैदर के खिलाफ आती है। हैदर के घर वाले पहले ही उसके खिलाफ हो चुके होते हैं और जब हैदर अमल से ज़बरदस्ती इस बात पर इल्ज़ाम कायम रखने की कोशिश करता है तो उसका बड़ा भाई और घर वाले उस पर खफा हो जाते हैं और उनकी आपस में रंजिशें मज़ीद बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट में ज़ाहिर हो जाता है कि ये सब कुछ हैदर का किया धरा है और हैदर प्रोफेसर हुमायूं से इंतहाई चालबाज तरीके से दुश्मनी निभा रहा होता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी ड्रामा सीरियल रुसवाई से मिलती जुलती है। ड्रामा सीरियल रुसवाई की कामयाबी के बाद अमल ने फिर इस जैसे ड्रामे का इंतखाब किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। ड्रामा सीरियल डंक की इस एपिसोड में जब कुछ तुलबा प्रोफेसर हुमायूं की हमायत में खड़े होते हैं तो ये बात हैदर से बर्दाश्त नहीं होती और हैदर अमल को प्रोफेसर के घर भेजता है ताकि अमल प्रोफेसर की बीवी को बातों में उलझाए और उस दौरान हैदर प्रोफेसर की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है ताकि प्रोफेसर से बदला ले सके। लेकिन ये दोनों अपने इस काम में कामयाब नहीं होते क्योंकि प्रोफेसर हुमायूं के घर के सामने से ही कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और ये बात मीडिया वालों तक पहुंच जाती है, जिस पर मीडिया वाले अमल का तारुफ यही करवाते हैं कि अमल वही है जिसने प्रोफेसर हुमायूं पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। ये वाक़या हैदर और अमल के घर वालों पर बहुत गिरां गुजरता है। वो कहते हैं कि अभी एक मुसीबत टली नहीं थी और ये दूसरी भी हमारे सर पर आन पड़ी है। इस वाक़े का जिम्मेदार सभी घर वाले हैदर को समझते हैं। इस एपिसोड में अमल पहले तो हैदर को हर उस काम से रोकती है जो गैर मुनासिब है, लेकिन जब हैदर कहता है कि अमल अगर हम प्रोफेसर से हार गए तो जानती हो हमारी कितनी बदनामी होगी, हम यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हैदर के इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से अमल हर नाजायज़ काम में भी हैदर का साथ देना शुरू कर देती है।
दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक अमल अपने मंगेतर यानी हैदर को उसकी गलती से बचाने के लिए प्रोफेसर पर बेवजह नाजायज इल्ज़ाम लगाती है। हैदर की गलती ये होती है कि वो मोबाइल से कोई गलीज वीडियो अमल को भेजता है और वो गलती से यूनिवर्सिटी की टीचर को सेंड हो जाती है। वो टीचर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर प्रोफेसर हुमायूं को देती है। अभी प्रोफेसर हुमायूं कार्रवाई शुरू करने लगता है तो हैदर इस मसले से जान छुड़वाने के लिए इस मामले के रद्द-ए-अमल की वजह से प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हो जाता है और बदला लेने का प्लान बनाता है। इसके लिए उसको अमल की ज़रूरत पड़ती है। वो पहले उसको अपनी बातों में लाकर मुतमन करता है और फिर ये ड्रामा शुरू कर देता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा अमल की ज़िंदगी पर बनाई गई है। ये लड़की अपने प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हरासा करने का इल्ज़ाम लगाती है। हरासा करने के मामले में हैदर अमल की हमायत करता है, लेकिन प्रोफेसर हुमायूं तमाम इल्ज़ामात रद्द कर देते हैं। हुमायूं की ज़िंदगी हरासा करने के इल्ज़ामात की वजह से दुखी और बेमानी हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामे में हैदर और अमल मंगेतर हैं और अपने प्रोफेसर को बदला लेने के लिए सज़ा दिलवाना चाहते हैं। अपने घर वालों को ये जो कहानी सुनाते हैं उससे अमल और हैदर के घर वाले इनको इस बात से मना करते हैं, जिस पर हैदर अमल को उकसाता है और उसे कहता है कि वो सारी ज़िंदगी उसका साथ देगा, लेकिन वो इस मामले से पीछे ना हटे। यूनिवर्सिटी के सारे तलबा उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और अपनी टीचर के खिलाफ गमो गुस्सा रखते हैं। एहतजाज के दौरान प्रोफेसर हुमायूं को बहुत बेइज्जत किया जाता है। प्रोफेसर हुमायूं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुदकुशी कर लेते हैं। इस ड्रामा सीरियल में हैदर का किरदार बहुत नेगेटिव दिखाया गया है। प्रोफेसर हुमायूं की मौत के बाद जब मीडिया के तासुरात से इंक्वायरी होती है तो रिपोर्ट हैदर के खिलाफ आती है। हैदर के घर वाले पहले ही उसके खिलाफ हो चुके होते हैं और जब हैदर अमल से ज़बरदस्ती इस बात पर इल्ज़ाम कायम रखने की कोशिश करता है तो उसका बड़ा भाई और घर वाले उस पर खफा हो जाते हैं और उनकी आपस में रंजिशें मज़ीद बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट में ज़ाहिर हो जाता है कि ये सब कुछ हैदर का किया धरा है और हैदर प्रोफेसर हुमायूं से इंतहाई चालबाज तरीके से दुश्मनी निभा रहा होता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी ड्रामा सीरियल रुसवाई से मिलती जुलती है। ड्रामा सीरियल रुसवाई की कामयाबी के बाद अमल ने फिर इस जैसे ड्रामे का इंतखाब किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। ड्रामा सीरियल डंक की इस एपिसोड में जब कुछ तुलबा प्रोफेसर हुमायूं की हमायत में खड़े होते हैं तो ये बात हैदर से बर्दाश्त नहीं होती और हैदर अमल को प्रोफेसर के घर भेजता है ताकि अमल प्रोफेसर की बीवी को बातों में उलझाए और उस दौरान हैदर प्रोफेसर की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है ताकि प्रोफेसर से बदला ले सके। लेकिन ये दोनों अपने इस काम में कामयाब नहीं होते क्योंकि प्रोफेसर हुमायूं के घर के सामने से ही कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और ये बात मीडिया वालों तक पहुंच जाती है, जिस पर मीडिया वाले अमल का तारुफ यही करवाते हैं कि अमल वही है जिसने प्रोफेसर हुमायूं पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। ये वाक़या हैदर और अमल के घर वालों पर बहुत गिरां गुजरता है। वो कहते हैं कि अभी एक मुसीबत टली नहीं थी और ये दूसरी भी हमारे सर पर आन पड़ी है। इस वाक़े का जिम्मेदार सभी घर वाले हैदर को समझते हैं। इस एपिसोड में अमल पहले तो हैदर को हर उस काम से रोकती है जो गैर मुनासिब है, लेकिन जब हैदर कहता है कि अमल अगर हम प्रोफेसर से हार गए तो जानती हो हमारी कितनी बदनामी होगी, हम यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हैदर के इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से अमल हर नाजायज़ काम में भी हैदर का साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक अमल अपने मंगेतर यानी हैदर को उसकी गलती से बचाने के लिए प्रोफेसर पर बेवजह नाजायज़ इल्ज़ाम लगाती है। हैदर की गलती ये होती है कि वो मोबाइल से कोई गलीज वीडियो अमल को भेजता है और वो गलती से यूनिवर्सिटी की टीचर को सेंड हो जाती है। वो टीचर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर प्रोफेसर हुमायूं को देती है। अभी प्रोफेसर हुमायूं कार्रवाई शुरू करने लगता है तो हैदर इस मसले से जान छुड़वाने के लिए इस मामले के रद्द-ए-अमल की वजह से प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हो जाता है और बदला लेने का प्लान बनाता है। इसके लिए उसको अमल की ज़रूरत पड़ती है। वो पहले उसको अपनी बातों में लाकर मुतमन करता है और फिर ये ड्रामा शुरू कर देता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा अमल की ज़िंदगी पर बनाई गई है। ये लड़की अपने प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हरासा करने का इल्ज़ाम लगाती है। हरासा करने के मामले में हैदर अमल की हमायत करता है, लेकिन प्रोफेसर हुमायूं तमाम इल्ज़ामात रद्द कर देते हैं। हुमायूं की ज़िंदगी हरासा करने के इल्ज़ामात की वजह से दुखी और बेमानी हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामे में हैदर और अमल मंगेतर हैं और अपने प्रोफेसर को बदला लेने के लिए सज़ा दिलवाना चाहते हैं।
اپنے گھر والوں کو یہ جو کہانی سناتے ہیں اس سے عمل اور حیدر کے گھر والے ان کو اس بات سے منع کرتے ہیں، جس پر حیدر عمل کو اکساتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کا ساتھ دے گا لیکن وہ اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یونیورسٹی کے سارے طلبہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اپنے ٹیچر کے خلاف غم و غصہ رکھتے ہیں۔ احتجاج کے دوران پروفیسر ہمایوں کو بہت بے عزت کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ہمایوں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں حیدر کا کردار بہت نیگیٹو دکھایا گیا ہے۔ پروفیسر ہمایوں کی موت کے بعد جب میڈیا کے تاثرات سے انکوائری ہوتی ہے تو رپورٹ حیدر کے خلاف آتی ہے۔ حیدر کے گھر والے پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکے ہوتے ہیں اور جب حیدر عمل سے زبردستی اس بات پر الزام قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بڑا بھائی اور گھر والے اس پر خفا ہو جاتے ہیں اور ان کی آپس میں رنجشیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ رپورٹ میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حیدر کا کیا دھرا ہے اور حیدر پروفیسر ہمایوں سے انتہائی چال باز طریقے سے دشمنی نبھا رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی کہانی ڈرامہ سیریل رسوائی سے ملتی جلتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رسوائی کی کامیابی کے بعد عمل نے پھر اس جیسے ڈرامے کا انتخاب کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی ضرور آن کر لیں۔ ڈرامہ سیریل ڈنگ کی اس ایپیسوڈ میں جب کچھ طلباء پروفیسر ہمایوں کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بات حیدر سے برداشت نہیں ہوتی اور حیدر عمل کو پروفیسر کے گھر بھیجتا ہے تاکہ عمل پروفیسر کی بیوی کو باتوں میں الجھائے اور اس دوران حیدر پروفیسر کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پروفیسر سے بدلہ لے سکے، لیکن یہ دونوں اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ پروفیسر ہمایوں کے گھر کے سامنے سے ہی کچھ لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ بات میڈیا والوں تک پہنچ جاتی ہے، جس پر میڈیا والے عمل کا تعارف یہی کرواتے ہیں کہ عمل وہی ہے جس نے پروفیسر ہمایوں پر ہراسمنٹ کا الزام لگایا تھا۔ یہ واقعہ حیدر اور عمل کے گھر والوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک مصیبت ٹلی نہیں تھی اور یہ دوسری بھی ہمارے سر پر آن پڑی ہے۔ اس واقعے کا ذمہ دار سبھی گھر والے حیدر کو سمجھتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں عمل پہلے تو حیدر کو ہر اس کام سے روکتی ہے جو غیر مناسب ہے، لیکن جب حیدر کہتا ہے کہ عمل اگر ہم پروفیسر سے ہار گئے تو جانتی ہو ہماری کتنی بدنامی ہوگی، ہم یونیورسٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حیدر کے ایموشنل بلیک میل کرنے کی وجہ سے عمل ہر ناجائز کام میں بھی حیدر کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی سٹوری کے مطابق عمل اپنے منگیتر یعنی حیدر کو اس کی غلطی سے بچانے کے لیے پروفیسر پر بے وجہ ناجائز الزام لگاتی ہے۔ حیدر کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ موبائل سے کوئی غلیظ ویڈیو عمل کو بھیجتا ہے اور وہ غلطی سے یونیورسٹی کی ٹیچر کو سینڈ ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیچر اس ویڈیو کے اسکرین شاٹ لے کر پروفیسر ہمایوں کو دیتی ہے۔ ابھی پروفیسر ہمایوں کارروائی شروع کرنے لگتا ہے تو حیدر اس مسئلے سے جان چھڑوانے کے لیے اس معاملے کے رد عمل کی وجہ سے پروفیسر ہمایوں کے خلاف ہو جاتا ہے اور بدلہ لینے کا پلان بناتا ہے۔ اس کے لیے اس کو عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ پہلے اس کو اپنی باتوں میں لا کر مطمئن کرتا ہے اور پھر یہ ڈرامہ شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، اس ڈرامے کی کہانی یونیورسٹی کی ایک طالبہ عمل کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ یہ لڑکی اپنے پروفیسر ہمایوں کے خلاف ہراساں کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ ہراساں کرنے کے معاملے میں حیدر عمل کی حمایت کرتا ہے، لیکن پروفیسر ہمایوں تمام الزامات رد کر دیتے ہیں۔ ہمایوں کی زندگی ہراساں کرنے کے الزامات کی وجہ سے دکھی اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس ڈرامے میں حیدر اور عمل منگیتر ہیں اور اپنے پروفیسر کو بدلہ لینے کے لیے سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو یہ جو کہانی سناتے ہیں اس سے عمل اور حیدر کے گھر والے ان کو اس بات سے منع کرتے ہیں، جس پر حیدر عمل کو اکساتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کا ساتھ دے گا لیکن وہ اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹے۔ یونیورسٹی کے سارے طلباء اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اپنے ٹیچر کے خلاف غم و غصہ رکھتے ہیں۔ احتجاج کے دوران پروفیسر ہمایوں کو بہت بے عزت کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ہمایوں یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں حیدر کا کردار بہت نیگیٹو دکھایا گیا ہے۔ پروفیسر ہمایوں کی موت کے بعد جب میڈیا کے تاثرات سے انکوائری ہوتی ہے تو رپورٹ حیدر کے خلاف آتی ہے۔ حیدر کے گھر والے پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکے ہوتے ہیں اور جب حیدر عمل سے زبردستی اس بات پر الزام قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بڑا بھائی اور گھر والے اس پر خفا ہو جاتے ہیں اور ان کی آپس میں رنجشیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ رپورٹ میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حیدر کا کیا دھرا ہے اور حیدر پروفیسر ہمایوں سے انتہائی چال باز طریقے سے دشمنی نبھا رہا ہوتا ہے۔
दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी ड्रामा सीरियल रुसवाई से मिलती जुलती है। ड्रामा सीरियल रुसवाई की कामयाबी के बाद अमल ने फिर इस जैसे ड्रामे का इंतखाब किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। ड्रामा सीरियल डंक की इस एपिसोड में जब कुछ तुलबा प्रोफेसर हुमायूं की हमायत में खड़े होते हैं तो ये बात हैदर से बर्दाश्त नहीं होती और हैदर अमल को प्रोफेसर के घर भेजता है ताकि अमल प्रोफेसर की बीवी को बातों में उलझाए और उस दौरान हैदर प्रोफेसर की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है ताकि प्रोफेसर से बदला ले सके। लेकिन ये दोनों अपने इस काम में कामयाब नहीं होते क्योंकि प्रोफेसर हुमायूं के घर के सामने से ही कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं और ये बात मीडिया वालों तक पहुंच जाती है, जिस पर मीडिया वाले अमल का तारुफ यही करवाते हैं कि अमल वही है जिसने प्रोफेसर हुमायूं पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया था। ये वाक़या हैदर और अमल के घर वालों पर बहुत गिरां गुजरता है। वो कहते हैं कि अभी एक मुसीबत टली नहीं थी और ये दूसरी भी हमारे सर पर आन पड़ी है। इस वाक़े का जिम्मेदार सभी घर वाले हैदर को समझते हैं। इस एपिसोड में अमल पहले तो हैदर को हर उस काम से रोकती है जो गैर मुनासिब है, लेकिन जब हैदर कहता है कि अमल, अगर हम प्रोफेसर से हार गए तो जानती हो हमारी कितनी बदनामी होगी, हम यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हैदर के इमोशनल ब्लैकमेल करने की वजह से अमल हर नाजायज काम में भी हैदर का साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, इस ड्रामे की स्टोरी के मुताबिक अमल अपने मंगेतर यानी हैदर को उसकी गलती से बचाने के लिए प्रोफेसर पर बेवजह नाजायज इल्ज़ाम लगाती है। हैदर की गलती ये होती है कि वो मोबाइल से कोई गलीज वीडियो अमल को भेजता है और वो गलती से यूनिवर्सिटी की टीचर को सेंड हो जाती है। वो टीचर इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर प्रोफेसर हुमायूं को देती है। अभी प्रोफेसर हुमायूं कार्रवाई शुरू करने लगता है तो हैदर इस मसले से जान छुड़वाने के लिए इस मामले के रद्द-ए-अमल की वजह से प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हो जाता है और बदला लेने का प्लान बनाता है। इसके लिए उसको अमल की ज़रूरत पड़ती है। वो पहले उसको अपनी बातों में लाकर मुतमन करता है और फिर ये ड्रामा शुरू कर देता है। दोस्तों, इस ड्रामे की कहानी यूनिवर्सिटी की एक तालिबा अमल की ज़िंदगी पर बनाई गई है। ये लड़की अपने प्रोफेसर हुमायूं के खिलाफ हरासा करने का इल्ज़ाम लगाती है। हरासा करने के मामले में हैदर अमल की हमायत करता है, लेकिन प्रोफेसर हुमायूं तमाम इल्ज़ामात रद्द कर देते हैं। हुमायूं की ज़िंदगी हरासा करने के इल्ज़ामात की वजह से दुखी और बेमानी हो जाती है। दोस्तों, इस ड्रामे में हैदर और अमल मंगेतर हैं और अपने प्रोफेसर को बदला लेने के लिए सज़ा दिलवाना चाहते हैं। अपने घर वालों को ये जो कहानी सुनाते हैं उससे अमल और हैदर